नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मोदी की रैली से पहले पड्डल में इंतजाम हुए पूरे, चप्पे चप्पे में रहेगी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। मोदी के बाद 1 तारीख को सोलन में राहुल गांधी की रैली। प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरभजन भज्जी ने की तैयारियों की समीक्षा। कांग्रेस न कर पाई रेल विस्तार और न ही दे पा रही है रोजगार, कहा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने। और बहना पंचायत के लापता मनोज कुमार का अभी भी नहीं लगा कोई सुराग, गांव वाले एक बार फिर से प्रशासन की शरण में। पटल में होने जा रही नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आईबी की टीम ने शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है और मंडी पुलिस के अलावा जिले के बाहर से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भाजपा प्रवक्ता अजय राणा। कल मंडी के इस ऐतिहासिक पटल ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो होने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका कार्यक्रम 11 बजे रखा है। और इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने बूथ लेवल पे तैयारी करके वहाँ की जनता की पार्टिसिपेशन से न्यूट्रल लोग हैं उनको तो लाने का प्रयास तैयारी में जुटी है। और मेरा ये निवेदन है मंडी शहर की जनता से और आपका ये टेलीविज़न जहाँ तक इसका लाइव प्रसारण होता है वहाँ तक सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग आदरणीय मोदी जी को सुनने यहाँ 11 बजे आएँ। देश को एक ऐसे सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है और वो नेतृत्व तभी प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा जब हमारे मंडी पार्लियामेंट्री से जो हमारे उम्मीदवार हैं, रामस्वरूप जी जो इनको एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी में वर्षों से काम किया है, उनको अगर वोट देंगे वो पार्लियामेंट्री में पहुंचेंगे, संसद में पहुंचेंगे। उनके माध्यम से उनकी संख्या से मंडी की पार्टिसिपेशन होगी और मंडी की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, यहाँ तक लोग आएँ और होने वाले प्रधानमंत्री जो इस राष्ट्र के हैं उनको सुनने मैं सभी मंडी जिला के और शहर के सभी निवासियों से निवेदन करूंगा कि वो जरूर सुनने पहुंचें। 11 बजे यहाँ वो पहुंचेंगे। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी यहाँ पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को अनुग्रहित करें। हिमाचल में नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर राजनीति में हलचल मची हुई है। सोलन में मोदी की भाजपा द्वारा आयोजित की जाने वाली रैली का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कांग्रेस द्वारा सोलन में मोदी की रैली को जवाब देने के लिए राहुल गांधी को मैदान में उतारा गया और राहुल गांधी की रैलियों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरभजन भज्जी ने सोलन का दौरा किया और रैली के स्थान का चयन करने के लिए भी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा की। प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरभजन भज्जी ने भाजपा की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा शिमला संसदीय सीट के प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप, जो वर्तमान में सिटिंग एमपी हैं, अगर उनके द्वारा अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्य किए होते तो उन्हें आज किसी भी तरह की रैली करने की नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा हिमाचल में दूसरे चरण की रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि सोलन में 1 तारीख को राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए सोलन में संगठन द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। जहाँ तक रैलियों की तैयारी की बात है, आपको मालूम है आदरणीय राहुल गांधी जी का दूसरा दौरा होगा। दूसरे चरण में जो रैलियाँ हो रही हैं, काफ़ी लीडर यहाँ आने की संभावना है, लेकिन ख़ास तौर पे जो राहुल जी का और सोनिया जी का दौरा है वो निश्चित हो गया है। 1 तारीख को जो हमारा राहुल जी का दौरा है हिमाचल का, वो बिलासपुर से शुरू करेंगे। पहली रैली जो है बिलासपुर में होगी और दूसरी रैली जो है सोलन में होगी। अभी आज उसी उपलक्ष्य में मैंने बात करी थी अपने यहाँ के अध्यक्ष जी से, और कहाँ पब्लिक की सहूलियत के मुताबिक रैली करनी है, ये कांग्रेस कमेटी ने निश्चित करना है।
के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सोलन के ठोडो मैदान में चुनावी बिसात बिछानी शुरू हो चुकी है और चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी शह और मात का खेल खेलने के लिए तैयार है। दोनों ही दलों के प्रधानमंत्री पद के दावेदार सोलन में मतदाताओं के बीच में होंगे और दोनों ही दल इस रैली को अहम मान रहे हैं और सोलन में आयोजित होने वाली रैली के स्वरूप को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है कि बड़ी रैली का स्वरूप ही शिमला संसदीय सीट पर दलों की लहर के रुख को तय करेगा। इसलिए राजनीतिक दल दिन रात कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुट गए हैं ताकि समर्थकों की भारी भीड़ जुटा सकें। दोनों ही दल जहां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता। इसलिए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। राज्य के अन्य जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बलों को बुलाया गया है। एनएसजी और एसपीजी की टीमें भी सुरक्षा का जायजा लेने सोलन पहुंच चुकी है। साथ में डॉग स्क्वाड भी मैदान में तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक सोलन रमेश छाजटा ने सोलन वासियों को अपील करते हुए कहा कि अगर शहर में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी सूचना वे तुरंत पुलिस को दें और कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा इंतजामों के चलते सोलन वासियों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने सोलन की जनता से सहयोग का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 6 बटालियंस के अलावा जिला पुलिस फोर्स के 500 पुलिसकर्मी भी जनसभा को सुरक्षा प्रदान करेंगे। सोलन में आयोजित की जा रही अंतिम चरण में यह रैलियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही रैलियां जीत और हार की दशा और दिशा तय कर सकती हैं। स्टेट पुलिस की मदद से ही ये दोनों रैलीज 29 को श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और फर्स्ट को श्री राहुल जी गांधी रहेंगे। दोनों रैलीज के लिए लगभग यही ड्यूटीज रहेगी और जितनी आवश्यकता है सिक्योरिटी नॉर्म्स के हिसाब से वो हमने पूरी ड्यूटीज तैनात की है। और आज राहुल जी की रैली के लिए भी अभी एसपीजी की टीम पहुंच गई है जो अपना वे एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी की रैली के लिए पहले से ही एनएसजी जो कि उनकी मोबाइल सिक्योरिटी देखती है और उसके अलावा उनकी जो सीपीटी है गुजरात पुलिस, वो सब लोग पहुंच चुके हैं। आग्रह करना चाहूँगा कि ये जितनी जिम्मेवारी पुलिस की है उतनी सभी शहरियों की भी जिम्मेवारी रहती है कि वो सहयोग करें। और ख़ास तौर पे अगर उन्हें कोई ऐसे आदमी नज़र आते हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड है तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो 100 नंबर पे या पुलिस कंट्रोल रूम पे 223836 जो सोलन का नंबर सूचना दे ताकि हम उन लोगों का जो है वेरिफिकेशन कर सकें। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। के न्यूज़ आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज़ सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल।
यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। Approved by AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर नवज्योति कला मंच ने एक नाटक और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। किसी कारणवश 14 अप्रैल के दिन यह आयोजन और नाट्य मंच नहीं हो सका था। नवज्योति कला मंच के कलाकारों ने जाति प्रथा जैसी कृतियों को इस नाटक के माध्यम से बेखूबी प्रस्तुत किया। पानी पी लो। अरे हाँ भाई, पिला दो पानी, बड़ी जोर से प्यास लगी। अरे ये क्या? ये बच्चे जिस नाटक का मंचन कर रहे हैं उसका नाम है शूद्रा द राइजिंग। इस नाटक की प्रेरणा इसी नाम से 2012 में बनी फिल्म शूद्रा द राइजिंग से ली गई है और फिल्म की कहानी को थिएटर के तरीके से नवज्योति कला मंच ने मॉडिफाई किया है। इस नाटक में हड़प्पा काल की सभ्यता के बारे में बताया गया है, जिस काल में ऐसा माना जाता था कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। यह नाटक समाज में पहले के ज़माने में व्याप्त घोर जातिवाद की कुरीति को दर्शकों के सामने बयां करता है। नाटक का निर्देशन नवज्योति कला मंच के निर्देशक इंद्रराज इंदु ने किया। ये 14 अप्रैल को मनानी थी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ दुर्घटना हो जाने से इसको हमने आगे पोस्टपोन किया आज के दिन के लिए। तो आज हमने जो इस प्रोग्राम के लिए 3 सेशन रखे हुए थे। एक मॉर्निंग सेशन जिसमें हमने भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता करवाई, और बीच बीच में जो छोटे बच्चे रहते हैं आंगनबाड़ी के या उनसे वो कविता पाठ किया उन्होंने। उसके बाद दोपहर का हमने लंच रखा हुआ था गुरु रविदास पंचायत कमेटी की तरफ से, और वो 2 बजे से 6 बजे तक लंच चला रहा हमारा। फिर उसके बाद 7 बजे से लेके अभी 10 बजे तक हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, जिसमें मुख्यतः 2 नाटक जिसकी हम लगभग 1.5 महीने से रिहर्सल कर रहे थे। एक बच्चों का नाटक लट्टू की रामायण और दूसरा शूद्रा द राइजिंग। शूद्रा द राइजिंग नामक इस नाटक का मंचन गुरु रविदास प्रांगण में किया गया। इस नाट्य मंचन से पहले सुबह ही प्रतियोगिताएं, पेंटिंग प्रतियोगिता का दौर जारी रहा। इस नाटक का निर्देशन नवज्योति कला मंच के निर्देशक इंद्रराज इंदु ने किया। उन्होंने बताया कि इस काम में उन्हें कई संस्थाओं का साथ मिला है। नाटक और साहित्य हमेशा से ही समाज का आईना माने जाते हैं। नाट्य कला ऐसी कला है जो सदियों से लोगों का मनोरंजन तो करती आ रही है, पर साथ ही लोगों को सामाजिक बुराइयों के प्रति सचेत और जागरूक भी करती आती है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी।
मंडी शहर की टूटी फूटी सड़कों का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कायापलट करने में लगा है और शहर की सड़कों पर पैचवर्क का काम चला हुआ है। देखना होगा कि ये पैचवर्क बारिश में टिक पाएगा या नहीं। पूरे सब डिवीजन 3 में है, जिसमें जेल रोड, हॉस्पिटल एरिया और बाजार का और पूरा एरिया अभी हम सब क्षेत्र करके आए तो रोलिंग की थी। अब इसमें भी रोलिंग हुई है, थोड़ा बाजार करके ना रोलर एक ही बार आ रहा है ना, क्योंकि उसके बाहर रोड खड़ा हुआ है। अगर वो इसको यही ले जाते हैं तो जाम लगता है, तो उसको रोलिंग तो हो रही है, पूरे बाजार में रोलिंग हो रही है। मौसम खराब रहा, इस कारण जो है ये पैच रिपेयरिंग हो सकती। जैसे ही मौसम ठीक हुआ हमने जो पैच रिपेयरिंग शुरू कर दी। सुंदरनगर में चल रही जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है और यह आयोजन सुंदरनगर पॉलिटेक्निकल कॉलेज ग्राउंड में हुआ, जिसमें सरकारी क्षेत्र से 10 आईटीआई और निजी क्षेत्रों से हैप्पी यंग आईटीआई के छात्र व छात्राओं ने अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। समापन समारोह में तकनीकी शिक्षा निर्देशक राजेश गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जिला स्तरीय खेलों में लगभग 350 विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। खेलों में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, वुश, एथलेटिक्स व बास्केटबॉल भी शामिल थे। के न्यूज में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and biolabs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. बल्ली
इलाके की बहना पंचायत के रहने वाले मनोज कुमार 26 मार्च के दिन से लापता हो गए थे और उनकी गाड़ी पुलिस को हाल ही में शिमला में खड़ी हुई मिली। इस मामले को लेकर बहना पंचायत के लोग 11 अप्रैल को एसपी मंडी से मिलने भी पहुंचे थे। आज एक बार फिर से बहना पंचायत के लोग प्रशासन के पास मनोज कुमार की गुमशुदगी और चल रही धीमी जांच की शिकायत को लेकर पहुंचे। बहना पंचायत से संबंध रखने वाले मनोज कुमार की गुमशुदगी का मामला एक बार फिर प्रशासन के पास ज्ञापन के रूप में पहुंचा। गांव वालों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आए किसान सभा भल इकाई के प्रधान परशुराम ने बताया कि 26 मार्च से लापता हुए मनोज कुमार की गुमशुदगी की एफआईआर 4 अप्रैल के दिन लिखवाई गई थी। गांव वालों का मानना है कि उसी के परिवार का हाथ मनोज की गुमशुदगी के पीछे हो सकता है। परशुराम ने कहा कि पुलिस जांच तो कर रही है पर लोगों में विश्वास नहीं जग पा रहा है। लोगों का पुलिस की तफ्तीश के तरीके पर विश्वास बना रहे, इसके लिए पुलिस को जांच और तेज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोग पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं होते तो वे आने वाली 20 मई के बाद संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। ये मनोज कुमार 26 मार्च से गुम है और एफआईआर लिखाने के बावजूद भी आज तक उसका कोई पता नहीं लगा है। हमने 11 अप्रैल को एसपी महोदय को एक इससे बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले थे और उनसे मांग करी थी कि आपकी जो तफ्तीश है, जो जांच कर रहे हैं आप, वो इस ढंग से हो कि हमें नज़र आए कि आप कोई जांच कर रहे हैं, परंतु उसमें कोई भी हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो जांच जो है आगे बढ़ रही है। आज महीना हो चुका है और महीने बाद भी अभी भी कोई क्लू उसका नहीं मिला है। केवल उसकी गाड़ी मिली है, शिमला में है और वो लॉक्ड है, ये हमें बताया गया था एसपी महोदय द्वारा, मगर उसके बाद मनोज कुमार का आता पता आज तक कोई नहीं लगा है। हमने आज इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि प्रशासन से मांगे है कि पुलिस का जो काम है उसको थोड़ा तेज़ किया जाए ताकि मनोज कुमार का जल्दी पता लगे, अन्यथा हमें मजबूर होकर के 20 मई के बाद कोई संघर्ष का रास्ता जो है अख्तियार करना पड़ेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की होगी और प्रशासन की होगी। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि अगर हमें कोई ये नहीं दिख रहा है कि वो कर क्या रही है पुलिस, तो इसलिए आज हमने ये ज्ञापन जो है सौंपा है। वहीं मनोज की बहनों ने बताया कि उन्हें काफ़ी दिनों बाद यह पता चला कि मनोज अपने घर से गायब है। इन्होंने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। बहनों का कहना है कि पुलिस अपनी जांच में रफ्तार लाए और उन्हें बताए कि उनका भाई जिंदा भी है या नहीं। और इतने दिन हो गए, 1 महीना 2 महीने, दूसरा महीना लग गया है पर कोई भी पता नहीं लग रहा है। गुम हो रहा है। हमको डाउट पड़ रहा है कि सारे गांव वाले बोलते हैं कि सारे सब रिश्तेदार बोलते हैं कि वो मार दिया है। बाकी और क्यों नहीं पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं। हम उस डीसी के पास गए थे, वहाँ उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा पता लगना चाहिए, हमारे भाई का पता लगना चाहिए। भाई कहाँ है, कहाँ नहीं है, मर गया है या उसकी छानबीन अच्छे ढंग से किया जाए। वो जिंदा मिले या मरा हुआ मिले, कैसा मिले पर मिलना चाहिए भाई, सबूत चाहिए हमारे को भाई, मिलना चाहिए भाई, जिंदा मिले या मरा मिले। भल इलाके में एक शख्स के रातों रात गायब हो जाने और फिर उसके लापता होने की घटना ने इलाके के बाशिंदों को सकते में डाल दिया था। अब कई लोग इस घटना के पीछे लापता मनोज के ससुराल वालों का हाथ बता रहे हैं। बहरहाल सच्चाई यह है कि मनोज कुमार 26 मार्च से लापता है और पुलिस को अब तक की जांच में मिली है तो सिर्फ मनोज की शिमला में लावारिस हालत में पड़ी गाड़ी। देखना होगा पुलिस मामले को सुलझाने में कितना वक्त लगाती है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567।